नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। 28 जनवरी 2021 बहुत ही पुण्यकाल समय है। यह मान लीजिए कि बहुत काल के बाद यह एक ऐसा समय आया है कि इसमें कोई भी मंत्र, यंत्र और तंत्र संबंधी कार्य किया जा सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि यह जो 28 जनवरी 2021 में पूर्णिमा तिथि है और उस दिन गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, शुभ प्रीति नाम का योग है और कर्क राशि का चंद्रमा है। मित्रों, कर्क राशि का चंद्रमा और प्रीति योग, इनका मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, वर्षों के बाद में आज यह ऐसा योग आया है कि जिसमें प्रेममय प्रीति होगी। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से अपने प्रेममय जीवन में झगड़े की स्थिति में बना हुआ है या फिर पति पत्नी में विवाद की स्थिति बनी हुई है मित्रों, तो यह जो काल रहेगा गुरु पुष्य नक्षत्र 28 जनवरी, वह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव की स्थितियों को, तो फिर आपको मंत्र का जाप करना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आप गुरु मंत्र का जाप करें, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है मित्रों, तो आप इस मंत्र का जाप करें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से सुन ले मित्रों, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मित्रों, यह एक मंत्र, एक ऐसा मंत्र है, अगर इसका जाप आपने गुरु पुष्य नक्षत्र में किया तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कर देगा। मित्रों, यदि मंगल के यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं मित्रों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं। मंगल का जो यंत्र है, उस यंत्र को बनाने के लिए अनार की स्याही बहुत जरूरी होती है। यदि अनार की स्याही नहीं है और अनार की लकड़ी नहीं है मित्रों, तो तांबे की लकड़ी से अष्टगंध के द्वारा भी यदि हम मंगल के यंत्र को लिख लें और मंगल के मंत्र का 10,000 जाप कर ले मित्रों, तो यह जो यंत्र है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, करना हमें क्या होगा कि इस यंत्र को लिखने के बाद हमें उस मंत्र का 10,000 जाप करना होगा। मित्रों, जब हम उसका 10,000 जाप कर लेंगे तो यह मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। और इसकी स्थितियां यह रहेंगी कि यदि मंगल आपका नीच का है, मंगल के कारण आपको कोई रत्न धारण करने की स्थिति बन रही है, माणिक्य को धारण करना चाहते हैं, माणिक्य आप यदि धारण करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र में धारण कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा तंत्र की स्थिति बनी हुई है कि यह 28 जनवरी को जो काल रहेगा बहुत ही पुण्य काल है। मित्रों, इस काल में यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र का 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों का लेख है। यदि आप इस दिन मंगल का मूंगा धारण करना चाहते हैं तो मूंगा को मंगवा लीजिए, और मूंगा या तो 4 कैरेट मतलब 8 रत्ती का होना चाहिए। इसको धारण करने की स्थिति यह है कि आप इसको तर्जनी या फिर मध्यमा तर्जनी या फिर कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। मित्रों, धातु इसकी या तो सोने में धारण करें या फिर तांबे में धारण कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं गुरु यंत्र के बारे में। मित्रों, तो जिस भी बालक का बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि तीक्ष्ण हो चुकी है, मंद बुद्धि का है, तो उसके लिए भी यह काल बहुत ही पुण्य काल रहेगा। करना क्या है, इस दिन पूर्णिमा के दिन उपवास करें, और उपवास करने के बाद मित्रों वह बालक तुलसी के 21 पत्तों को तोड़
रखे हो तो ठीक है, यदि नहीं है तो इस मंत्र के द्वारा तुलसी तोड़ी जा सकती है। मंत्र नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर नित्य क्रम पूजा प्रकाश से भी यह मंत्र को ले सकते हैं। मित्रों, तुलसी हेम रूपम चा रत्न रूपम च मंजिरम भाव मोक्ष प्रदम तुभ्यम अर्पयामि श्री हरीश्वरः। इस प्रकार से इस मंत्र को यदि आप बोलकर और तुलसी पत्र को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आप इसको दूध में रख दें। दूध में रखने के बाद उसमें मिश्री मिला दें। मित्रों, मिश्री मिलाने के बाद पूर्णिमा का व्रत करें और व्रत करने के बाद उस मंत्र का जाप करें। क्या मंत्र है वह भी ध्यान रखें। यह स्मृति को बढ़ाने वाला एक बहुत ही सरल और सुखद मंत्र है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। यदि आपकी गुरु दीक्षा हो चुकी है तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा और आप विद्या के क्षेत्र में धनी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको गुरु मंत्र का ही जाप करना है। गुरु मंत्र नोट कर ले मित्रों, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। गुरु यंत्र को यदि आप बनाकर धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही पुण्यकाल समय गुरु की होरा देख लें और गुरु की होरा देखने के बाद उस यंत्र को गुरु की होरा में बनाएं। बनाने के लिए केसर की कलम और केसर की स्याही या फिर अनार की कलम ले लें और केसर की स्याही से इस यंत्र को बना लें। बनाने के बाद मित्रों, इस यंत्र को बनाने के बाद गुरु का जाप करें। ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो यह मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र को आप करने के बाद, पूजा करने के बाद और फिर अपने बाजू में बांध लें। पीला कपड़ा लेकर उसमें बांधने से यह बहुत ही उत्तम फल देता है। जीवन में गुरु या तो फिर सामर्थ हो तो गुरु का रत्न पुखराज धारण करें 5 रत्ती, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर इस यंत्र को बनाकर धारण करें। यदि वह भी सामर्थ्य नहीं है मित्रों तो हमारे लिए क्या चाहिए, तो फिर एक लकड़ी लाएं और उस लकड़ी को धारण करें जो बुद्धि में वृद्धि लाने वाली है, जिसे हम कहते हैं चिरचिटा भी बोलते हैं और उसे हम चिरचिटा की लकड़ी कहते हैं। उसमें कांटे नहीं होते। उस लकड़ी को लाकर आप उस मंत्र से ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः इस मंत्र से जाप करके और उसको आप पहन सकते हैं। यह भी आपके लिए बुद्धि के लिए बहुत ही वृद्धि प्रदान करेगी। तो मित्रों, कोई भी यंत्र को, मंत्र को या तंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा काल है और इसमें आप सिद्धि अवश्य करें। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।